Hello everyone, welcome to Digital Kaksha and today we will going to discuss the poetic devices used in the poem Star Tree. So first, what is the poetic device which is used in this poem? So the sentence each leaf was a star, ये लाइन जब आपने पढ़ी each leaf was a star यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हर लीफ क्या है, स्टार है. In this line a leaf is compared to a star, है ना. लीफ को स्टार से कंपेयर किया गया है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द कंपैरिजन इज नॉट डायरेक्ट नहीं है. द पोएटेस इज नॉट सेइंग द लीफ इज लुकिंग लाइक अ स्टार, बिकॉज इफ शी यूज लुकिंग लाइक देन इट विल बिकम सिमिली. अगर वो बोलती कि पत्ती स्टार की तरह लग रही है तो वो सिमिली हो जाता. लेकिन उसने क्या बोला, ईच लीफ वॉज अ स्टार, हर पत्ती स्टार थी. यानी उसने कोई भी कंपैरेटिव वर्ड्स नहीं यूज किए. जैसे लाइक होता है एक कंपैरेटिव वर्ड, एक होता है एज. तो जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं और कंपैरिजन सीधा साधा ना होके इम्प्लाइड होता है, इनडायरेक्ट होता है, तो वहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज मेटाफर. तो इतना आपको समझ आ गया होगा. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज एग्जैक्टली मेटाफर्स. तो मेटाफर्स आर फ्रेजेस, ये एक तरीके की फ्रेजेस होती हैं दैट मेक्स अ कंपैरिजन, जो कंपैरिजन करती हैं बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स. यानी ऐसी चीज़ें जो रिलेटेड ही नहीं हैं, क्वाइट डिफरेंट. जैसे देखिए स्टार और लीफ, कोई कंपैरिजन है इनका? नहीं. सॉरी, कोई सिमिलैरिटी है इसमें? नहीं. लेकिन फिर भी दोनों को कंपेयर किया जा रहा है. तो जब टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड द कंपैरिजन इज टोटली इम्प्लाइड यानी इनडायरेक्ट, तो ये क्या हो जाता है, मेटाफर. और अगर डायरेक्ट कंपैरिजन हो देन इट विल बिकम सिमिली. फॉर एग्जाम्पल, ईच चाइल्ड इज अ जेम, यानी चाइल्ड को सीधे जेम यानी रत्न से क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, और विदाउट यूजिंग एनी कॉम्परेटिव वर्ड्स लाइक एज. ठीक है. हियर द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच चाइल्ड इज इम्प्लाइड बाई मेकिंग अ कंपैरिजन विद जेम. यानी चाइल्ड उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक जेम, हीरा पन्ना होता है. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. लाइफ इज अ रोलर कोस्टर. आपने रोलर कोस्टर देखा होगा. ये एक तरीके का क्या होता है, झूला होता है. तो इस झूले में क्या होता है, ऐसे यहाँ पे ट्रैक होता है और जो आपकी गाड़ी होती है वो नीचे जाती है फिर ऊपर आती है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि लाइफ इज अ रोलर कोस्टर. अब लाइफ को रोलर कोस्टर से कंपेयर कर दिया गया, जबकि लाइफ है और रोलर कोस्टर क्या है, एक स्विंग है. तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते हैं और रोलर कोस्टर में. सो हेयर लाइफ इटसेल्फ इज कंपेयर टू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द रोलर कोस्टर. और ये कैसा कंपैरिजन है, इनडायरेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी वर्ड लाइक या एज नहीं यूज कर रहे. इफ वी मेक अ सेंटेंस लाइक लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर, यहाँ पे लाइक आ जाता, तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस हो जाती, सिमिली, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता. दैट विल बी द डायरेक्ट कंपैरिजन. और डायरेक्ट कंपैरिजन हम जब भी करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सिमिली. और जब इनडायरेक्ट करते हैं विदाउट यूजिंग एनी कॉम्परेटिव वर्ड्स तो वो क्या हो जाता है, मेटाफर. तो आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या मेटाफर होता है और क्या सिमिली होता है. ओके. देखिए ये एक एक्सरसाइज दी गई है उसी पोएटिक डिवाइस पे बेस्ड. आपको एक सूटेबल वर्ड फिल करना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में. तो देखते हैं पहला क्या दिया गया है. ग्रैंडपा हैज अ हार्ट डैश ही फीड्स स्ट्रे डॉग्स. मतलब उनका दिल इतना अच्छा है कि वो क्या करते हैं, स्ट्रे डॉग्स को फीड करते हैं, यानी उन लोगों को ब्रेड देते हैं या टोस्ट देते हैं. तो आप क्या यूज़ करोगे यहाँ, ऑफ गोल्ड. हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, अरे उनका दिल तो सोने का है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग. तो व्हाट द सेंटेंस शुड बी, ग्रैंडपा हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड ही फीड्स स्ट्रे डॉग्स एवरी डे. वो स्ट्रे डॉग्स को क्या करते हैं, फीड करते हैं. विलियम शेक्सपियर सेड दैट ऑल वर्ड्स अ स्टेज. पूरा संसार क्या है, एक स्टेज है. यानी उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया. उन्होंने बोला कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये क्या है, एक स्टेज है.
लाइक अ स्टेज नहीं बोला, डायरेक्ट उन्होंने क्या बोल दिया, स्टेज बोल दिया। थर्ड वाला देखिए क्या दिया गया, अ पेंट ब्रश इज एन आर्टिस्ट मैजिक वैंड। अब देखिए मैजिक वैंड क्या होती है, वो जो छड़ी होती है जिससे लोग जादू करते हैं, तो वो मैजिक वैंड होती है। तो एक पेंटर के लिए उसका ब्रश ही मैजिक वैंड होगा ना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, कंपैरिजन। कैसा कंपैरिजन, इनडायरेक्ट। ओके, समिता's पपी इज हर शैडो। पपी क्या करते हैं, अपने ओनर के आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो वो एग्जैक्टली उनकी शैडो नहीं होते, क्योंकि उनकी शैडो तो कहीं और ही बन रही होगी, लेकिन वो उनको फॉलो करते रहते हैं, इसलिए उनका कंपैरिजन किससे कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या बोल दिया गया, हर शैडो। ठीक है, आगे देखिए, द स्नो वॉज अ डैश कवरिंग द विलेज। तो स्नो कैसी लग रही थी, वाइट ब्लैंकेट की तरीके लगेगी, और वो पूरे जो आपका विलेज था उसको क्या करे हुए थी, कवर करे हुए थी। सिक्स्थ वाला देखिए, माई मदर नोज अ लॉट अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेरी माँ जो है वो बहुत जानती हैं किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। शी इज़ अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। वो क्या है, एक वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया है। ओके, सो दीज आर द 6 exercises based on the poetic device used in this poem. Now we will go through this one as well. क्या लिखा है आप पढ़िए। A sprite is an imaginary creature. Circle the name of 6 imaginary creature. Sprite मैंने आपको बताया क्या होता है, This is a white little fairy. तो क्या फेरी एग्जिस्ट करती हैं रियल वर्ल्ड में, नहीं करती, तो वो एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है। हमने हिंदू माइथोलॉजी में पढ़ा कि हाँ फेरी होती हैं, वैसे ही वेरियस माइथोलॉजीज में कुछ ना कुछ इमेजिनेटिव क्रिएचर होते हैं जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमें उन्हीं को क्या करना है, यहाँ पे सर्किल करना है। जैसे ड्रैगन, ड्रैगन होता है क्या, आज के एरा में तो नहीं होता, बॉक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। यूनिकॉर्न सिर्फ फिल्मों में आप देख सकते हैं। और एल्फ, आपने हैरी पॉटर देखी होगी, ये देखिए ये एल्फ है, डॉबी जिसका नाम था। ऑगर, मैजिशियन तो मिल जाते हैं देखने को, पिक्सी नहीं मिलते। गॉब्लिन, ये देखिए ये पिक्सी है, जो एक फेरी होती है बहुत सुंदर सी, वो पिक्सी होती है। और ये देखिए गॉब्लिन। तो इसमें आपको क्या करना था, उन चीज़ों को सर्किल करना था, उन इमेजिनरी क्रिएचर्स को सर्किल करना था जो प्रैक्टिकली वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, आगे एक एक्सरसाइज देख लेते हैं, टू टेस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोम। क्या लिखा हुआ है, इन द लाइन एज आई सैट in my garden to gauge at a tree, the poet seems to say that she, क्या लगता है जब वो ये बोल रही है कि हाँ मैं बैठी थी, तो यही समझ में आता है वो फ्री बैठी थी और आराम कर रही थी, तब उसको ये पता चला। तो at leisure at that time। सेकेंड वाला पढ़िए, which phrase tells us that everything that happened might have been a dream। कौन सी ऐसी फ्रेज है जो हमें ये बताती है कि ये सब जो कुछ हुआ वो एक सपना था। सी आई अवोक, जब लास्ट 4th स्टैंजा में उसने बोला द सन बाथ द ट्री, तब वी विल गेट टू नो ना कि अरे वो तो सो रही थी, है ना, जब वो उठी। थर्ड देखिए, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्सनैलिटी ऑफ द पोइट। तो कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करेगा, ऑफकोर्स इमेजिनेटिव, क्योंकि उसने पूरी पोम ही इमेजिनेशन करके लिख दी, है ना। Which word best describes the mood of the poem? कौन सा वर्ड ऐसा है जो पोम का जो मूड है वो डिस्क्राइब करता है, तो कौन सा वर्ड है, आइडिलिक। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल आइडियली दुनिया में चली गई। ओके, सो दीज आर द 4 questions based on the understanding of the poem, and in next session we will discuss some questions depend on this poem as well, so that you people get a thorough knowledge of the poem. Okay, and I believe you people will like this video, and if yes, don't forget to share, subscribe and like Digital Kaksha. Thank you.